प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सामाजिक विज्ञान में पाठ 2 रूसी क्रांति का भाग 2 यानी कि आखिरी भाग पढ़ने वाले हैं। कल मैंने आधे से ज़्यादा चैप्टर आपको पढ़ा दिया था। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। ये आखिरी भाग है। कुछ एक टॉपिक हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। पहला टॉपिक है कि रूस में अंतरिम सरकार का गठन। 2 मार्च 1917 में जार ने त्यागपत्र दे दिया था। जार कौन था? जार निकोलस द्वितीय, जो कि रूस का उस समय सम्राट था। उसके प्रति लोगों ने विरोध कर दिया था, तो 2 मार्च 1917 को जार ने त्यागपत्र दे दिया था। उसने अपनी राजगद्दी छोड़ दी थी। उसके राजगद्दी छोड़ते ही केरेंस्की के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हो गया था। उस समय फिर केरेंस्की के पास ही उस रूस का संचालन था, वही वहां का सर्वे सर्वा था। उसके बाद अक्टूबर 1917 की क्रांति। अप्रैल 1917 में बोल्शेविकों के नेता लेनिन रूस वापस लौट आए थे। बोल्शेविक, मैंने बताया था कल कि मजदूरों की 2 पार्टियां थी, बोल्शेविक और मेंशेविक। बोल्शेविक के जो नेता थे वो लेनिन थे। ये बहुसंख्यक मजदूरों की एक पार्टी थी। तो 1917 में, अप्रैल 1917 में बोल्शेविकों के जो नेता थे वो लेनिन थे, वो रूस वापस लौट आए थे। उन्होंने आते ही केरेंस्की की सरकार को हटाकर सत्ता अपने हाथों में ले ली। यानी कि जब वापस आए लेनिन, तो केरेंस्की की सरकार हटाकर लेनिन के हाथों में सत्ता आ गई। वो वहां का फिर अब राजा बन गया। उसने आते ही बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे, समाज के प्रति काफी सारे काम किए थे, समाज में भाईचारा समानता फैलाया। उसी के नेतृत्व के अंदर रूस की क्रांति शुरू हुई थी। वो एक महत्वपूर्ण नेता उभरकर सामने आया था। रूस की क्रांति होने के बाद में रूसी क्रांति के रूस के ऊपर क्या प्रभाव पड़े थे, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। 3 नंबर में भी आता है और 5 नंबर में ये प्रश्न आ जाता है। तो क्या हुआ कि सबसे पहले तो रूस के अंदर समाजवादी सरकार की स्थापना हो गई थी। क्रांतिकारियों ने जार निकोलस द्वितीय और उसके परिवार के काफी सारे जो सदस्य थे उनका सफाया कर दिया था। सारी शक्ति थी वो मजदूरों के हाथों में आ गई थी। जागीरदारों से भूमि छीनकर किसानों में बांट दी गई। समाज में चर्च की शक्ति और कुलीन वर्ग की जो सत्ता था उसका नाश कर दिया गया। क्रांति के कारण देश में सामाजिक असमानताओं का अंत कर दिया गया। ये सभी क्रांति के प्रभाव थे। रूसी क्रांति के क्या प्रभाव पड़े क्रांति खत्म होने के बाद? रूस में औद्योगिकीकरण का युग आरंभ हो गया था। यानी कि रूस में औद्योगिक जो धंधे थे वो स्थापित किए जाने लगे। काफी सारा प्रभाव रूस के ऊपर इस तरह से पड़ा था। और जो आखिरी जो टॉपिक है वो यह है कि रूसी क्रांति के अंतर्राष्ट्रीय क्या परिणाम निकले, कि अंतर्राष्ट्रीय जगह पर, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर रूस के क्या परिणाम निकले थे। कि रूस में किसानों और मजदूरों की सरकार बन गई थी। सबसे पहले ऐसा कि रूस में किसानों की और मजदूरों की सरकार बन गई थी, जिससे देश में किसानों और मजदूरों का सम्मान बढ़ गया था। साम्यवादी सरकार की स्थापना हो गई हर जगह। इस क्रांति के कारण संसार के लगभग सभी देशों में मजदूरों और पूंजीवादियों के बीच में एक लड़ाई सी छिड़ गई। मजदूर कहने लग गए कि अब हम किसी के गुलाम नहीं हैं, ये खेत हमारे हैं तो हमें वापस मिलने चाहिए। रूस की सरकार की तरह से अनेक देशों की सरकारों ने भी अपने लोगों के लिए रोटी, कपड़ा, मकान और अनेक सुविधाएं उनको पूरा करने में अपना कर्तव्य समझने लगी। ये अंतर्राष्ट्रीय परिणाम निकले थे। तो ये स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मतलब आज के लिए इतना ही, ये पाठ यहीं पर ख़त्म होता है। कल हम हमारा सामाजिक विज्ञान का इतिहास का तीसरा पाठ पढ़ेंगे। मैं अभी आपको एक
पिक्चर भेज रहा हूँ, 2 पिक्चर हैं जिसमें क्वेश्चन आंसर है, वो आप सभी को अपनी फेयर नोटबुक में वो प्रश्न उत्तर करने हैं। जैसे आपने कल किए थे पार्ट नंबर 1 के, अब मैं पार्ट नंबर 2 के आपको छोटे वाले प्रश्न उत्तर भेज रहा हूँ, वो आप अपने फेयर नोटबुक में आप करके मुझे दिखाएं। धन्यवाद।